गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी 320 ईस्वी पूर्व से चालू होता है। कुषाण वंश यानी पोस्ट मॉडर्न काल के ख़त्म होने के बाद कुषाण वंश में कनिष्क का 30वीं शताब्दी तक राज करने के बाद गुप्त वंश 320 ईस्वी पूर्व से चालू होता है, 543 ईस्वी पूर्व तक खत्म होता है। गुप्त वंश चालू करो, ठीक। गुप्ता डायनेस्टी जो है, अरे ये आता ही गुप्ता डायनेस्टी। हाँ, गुप्ता डायनेस्टी संस्थापक श्रीगुप्त पुत्र इसका जो था घटोत्कच था, ठीक। गुप्त शासक ने मध्य प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश प्लस बिहार पर शासन किया, मतलब तीनों मिला हुआ था, जिसको ये मध्य प्रदेश शासक बोलते, मध्य प्रदेश शासक बोलते नहीं, तीनों मिला के शासन करता, हम लोग इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश शासन किया। इन्हें कुषाणों के सामंत माना जाता था, कुषाणों का ही सामंत था, ठीक। प्राचीन भारत में गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्तों के अधीन भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की, ठीक। उसके बाद 543 ईस्वी तक गुप्त वंश शासन करता है। उसी के बीच में 319 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम वो भी स्टार्ट करता है। 335 ईस्वी पूर्व तक इसका भी चंद्रगुप्त प्रथम राज करता है। 335 ईस्वी तक गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त, उसका बेटा घटोत्कच था, ठीक। और चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में अपना शासन संभालता है, उपाधि महाराजा धीराज, ठीक। महाराजा धीराज। देखो, गुप्त वंश में हम ठीक से समझते हैं, संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन उसका बेटा घटोत्कच था, ठीक। हाँ, लेकिन घटोत्कच शासन शायद नहीं लेता, क्या पता, कोई होगा उसका। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो 319 ईस्वी पूर्व में 319 ईस्वी में से पूर्व भूल जाओ, ठीक। 319 ईस्वी में अपना शासन संभालता है, उपाधि महाराजा धीराज धारण करता है, विवाह कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी से करता है। 320 ईस्वी या 319 ईस्वी में गुप्त संबंध की शुरुआत करता है। गुप्त संबंध इनके द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य 335 ईस्वी में इसका शासन खत्म हो जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम 335 में खत्म हो जाता है। और उसके बाद समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त 335 में अपना चालू करता है, 375 में खत्म होता है। 35 से 75 लगभग 40 वर्ष, ठीक। ये गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली और महान राजा थे। इनके शासन का विवरण प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने रचा था। हरिसेन समुद्रगुप्त को युद्धों में अजय माना जाता है, मतलब वो कभी हारा ही नहीं। अजय मतलब अजय भाई जैसे, मतलब कभी वो हारा नहीं। V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। V.A. स्मिथ भारत का नेपोलियन कहा था V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को, जो 335 से लेकर 375 तक चला था। सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बाद बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने के लिए अनुमति दी। अच्छा, समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक राज किया। इन्होंने अपने भाई रामगुप्त और शकों के आक्रमणकारी को पराजित किया। अच्छा, शकों के आक्रमणकारी वो जो है 412 ईस्वी तक। अपने भाई रामगुप्त और शकों के आक्रमणकारी को पराजित कर सत्ता प्राप्त की। इन्होंने अपने भाई की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया। इस समय क्या होता था, मतलब जिसको मारा, जिस राजा को मारा, उसका पत्नी जो बची है उससे विवाह कर लेता था, ठीक। तो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय था वो कर लिया ध्रुव देवी से विवाह। ब्लूटूथ है वहाँ आदित्य के पास, बोला नहीं था आदित्य का सौरभ मांगे नहीं वो रील देखे। अरे आदित्य हाँ ब्लूटूथ देखें, काज ना करना, मतलब क्या खेला है क्या? चलिए जोड़ लीजिए इसको यहाँ से, फिट कर वो ऑफ करेगा तब।
उसको बोलो तो अपना बंद कर देगा। ये ऑफ हो गया। ले ले ऑन है ना, खोला तो अपन ब्लूटूथ खोला हत्ते से ऑन ऑफ हो जाए करन तो खोला कदा खोलो ब्लूटूथ खोला कि तब खोलो अच्छे खोला तो देखा पीटन जोड़ा भैया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उन्होंने अपने भाई रामगुप्त को पराजित करके ध्रुव देवी से विवाह किया। ध्रुव देवी से विवाह किया, उसी की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करवाकर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक, शकों के आक्रमणकारी को भी इन्होंने प्रेरित किया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक बने, जिसका उल्लेख दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में मिलता है। भेला कने ढेला भी ढेला अच्छा हरन अरे हरन करन है पीटर पिथरस देखिए मैं कर दिया वो बनने कर पावर करवाने ना रे ब्लूटूथ बंद करो न। छोड़ा अपना कनेक्ट छोड़ा अपना ब्लूटूथ बंद करेगा तब ना होगा। ले 80% चार्ज। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय पे थे, जो अपना भाई रामगुप्त को हरा के उसका बीवी जो था पत्नी ध्रुव देवी उससे शादी कर लिया और शकों के आक्रमणकारी को पराजित किया था। ये सब उसके बाद ही सब सत्ता प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करवाकर वैवाहिक संबंध स्थापित किया और वाकाटक राज्य का ले लिया होगा शायद अपने अंदर। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद गुप्तों ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। अच्छा, और उसकी पत्नी सिंहासन पर बैठी। अच्छा, शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये चांदी के सिक्के जारी करने वाले पहले गुप्त शासक बने थे, जिसका उल्लेख महरौली लौह स्तंभ में मिलता है। शकों को पराजित करने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वो विक्रमादित्य जिन्होंने विक्रमादित्य परमार जो शक वंश को एक बार हराया था यहाँ पे शक वंश के बीच में 57 वही जो उपाधि बना था वही उपाधि को ये धारण किया चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। उनके दरबार में 9 रत्न से सुशोभित था। अच्छा, उनका दरबार में 9 रत्न रहता था, इसलिए लिखा है कि उनका दरबार में 9 रत्न से सुशोभित। उनका दरबार 9 रत्नों से सुशोभित था। वे थे अमर सिंह जो कोशकार शब्दकोश, अच्छा शब्दकोश बना था कोशकार, धन्वंतरी चिकित्सक था, हरिसेन राजकवि, कालिदास भारत का शेक्सपियर, वरामिहिर खगोलज्ञ जो खगोलीय नहीं होता है, भूल गया हम उसका नाम इंग्लिश में क्या होता है, हम समझ रहे हैं। ठीक, छपनक ज्योतिषी था, वात्स्यायन यहाँ जादूगर था। वात्स्यायन के द्वारा एक चीज़ लिखा गया कामसूत्र नहीं होता, वो समझिए गए होंगे आप लोग। एजुकेशन SCX का एजुकेशन जो होता है ना, वही उसी टाइप का कामसूत्र एक बुक लिखा था वात्स्यायन। और वात्स्यायन जो था ना, ये यहाँ पे क्या कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के इसमें जादूगर था नवरत्नों में। ठीक, कालिदास भारत का शेक्सपियर जो भी ये भी था नवरत्न में, और हरिसेन राजकवि था, छपनक ज्योतिषी था, वरामिहिर खगोलीय था, अमर सिंह कोशकार शब्दकोश, हरिसेन राजकवि था। ठीक है, चलो। उनके शासनकाल के दौरान प्रथम चीनी यात्री फयान भारत आया था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही प्रथम चीनी यात्री फयान
फैयान भारत आया था। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा है। बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखा। ठीक। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। हाँ, मालविकाग्निमित्रम वही। मालविकाग्निमित्र है क्या? वो अग्निमित्र यहाँ पे है। इसका जो अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र, वो जो फसल था मालविका से, उसी का वर्णन कालिदास ने किया है। मालविका अग्निमित्र वही जो बुक है उसका द्वारा लिखा है। कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मित्र, रघुवंशम, मेघदूत, कुमारव संभव, ऋतु संहार। शूद्रक द्वारा रचित पुस्तक है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी। यह चारुदत्त और वसंत सेन की प्रेम कहानी है। इसे द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। द लिटिल क्ले आर्ट। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी। यह चारुदत्त और वसंत सेन की प्रेम कहानी है। इसे द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम आता है। 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक, यानी 380 से 415 तक ये चंद्रगुप्त द्वितीय खत्म कर दिया होगा। 415 में अपना शासन खत्म हो गया। तो कुमारगुप्त प्रथम आया। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र ही पुत्र था कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त 415 से लेकर 455 ईस्वी पूर्व तक चला था, अपना शासन किया था। इसके शासनकाल में हुनों ने साम्राज्य पर आक्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम जो 415 से लेकर 455 तक चला था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं गुप्त वंश में। श्रीगुप्त इसका स्थापना किया था। गुप्त वंश 320 से लेकर 543 तक चला था। ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम आया 319 से लेकर वो 335 तक का। उसके बाद समुद्रगुप्त आया 335 से लेकर 375 तक। और 375 से लेकर 415 तक समुद्रगुप्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय किया। चंद्रगुप्त 335 से 375 तक किया समुद्रगुप्त। वो मतलब ये था, भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन ही था बिना वजह से। समुद्रगुप्त 335 पहले चंद्रगुप्त प्रथम आया जो 319 से 335 तक राज्य किया। उसके बाद समुद्रगुप्त आया। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक किया। उसके बाद समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम वहाँ पे आ चुके। चंद्रगुप्त द्वितीय आया, वो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था वो शासन किया। इसी के शासनकाल में उन्होंने आक्रमण किया था और यही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद स्कंदगुप्त प्रथम आया जो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक राज्य किया। इसने हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। स्रोत भीतरी स्तंभ लेख। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। तो स्कंदगुप्त जो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक चला था। इसने हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अच्छा, स्कंदगुप्त भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। और उसके बाद प्रशासन विकेंद्रीकृत। हम सुदर्शन झील के बारे में और एक बार जानना चाहते हैं। ठीक, पीछे आते हैं हम। सुदर्शन झील कौन सा हल्ला करता है भाई? हाँ भाई, मिल गया। रुद्रदमन प्रथम जो था वही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक, थोड़ा जिंदगी भर दिक्कत जिसे छो, पुष्यगुप्त थोड़ा जिंदगी भर दिक्कत छो। जिसे पुष्यगुप्त वैश्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था सुदर्शन झील को।
और रुद्रदामन प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद स्कंदगुप्त जो 455 ईस्वी से जो गुप्त वंश का शासक था, 455 से 467 से राज किया, वो सुदर्शन झील का फिर से पुनर्निर्माण करवाया, मरम्मत करवाया। ठीक है। और उसका प्रशासन विकेंद्रीकृत, साम्राज्य मुक्ति ऊपरी के अधीन, जिलों में विभाजित, विषयपति के अधीन, विधि नगरपति के अधीन, गांव ग्रामीण के अधीन। ठीक है। गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी, कुमारामात्य प्रांतीय अधिकारी, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, महादंडनायक दंड देने के लिए उत्तरदायी अधिकारी, न्यायमंत्री, कुमारमात्य। अच्छा, गुप्त काल का जो प्रशासन अधिकारी सब लोगों से कुमारमात्य प्रांतीय अधिकारी जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, महादंडनायक दंड देने के लिए उत्तरदायी अधिकारी, न्यायमंत्री, संधि विग्रहिक यह युद्ध और शांति का अधिकारी, नगर श्रेष्ठी नगर का मुख्य साहूकार, मुख्य बैंकर। नोट: हरिसेन ने उपर्युक्त सभी पदों को धारण किया था सिवाय नगर श्रेष्ठी के। अर्थव्यवस्था कर भाग कर लगता था। कृषकों द्वारा उपज का एक 6 भाग राजा को देना होता था। भोग राजा के समय समय पर फल फूल आदि की आपूर्ति करनी होती थी। बलि यह एक प्रकार का अत्याचारी कर था। विष्टि श्रम यह अनिवार्य श्रम था जिसे लोगों को करना पड़ता था। हालीवारी का यह कर उन लोगों का पर लगाया जाता था जो हल रखते थे। उदक भाग जल पर लगाया जाने वाला कर था। हिरण्य यह सबसे प्रयोजन हेतु लगाया गया कर था। ठीक। संस्कृति में वराह की मूर्ति निर्मित चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्मित किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय 415 से 455 ईस्वी तक, 380 से 415 ईस्वी तक, 415 से लेकर इसका बेटा क्या था कुमारगुप्त प्रथम, 415 से 455 तक, 455 से 467 तक। दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, बाघ गुफा मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश। भगवान कृष्ण को समर्पित इसे ईट मंदिर सबसे पुरानी में से एक के नाम से भी जाना जाता है। चित्र एरन स्तंभ शिलालेख, सती प्रथा का पहला ज्ञात शिलालेख साक्ष्य भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख जो 5वीं शताब्दी। उसके बाद वाकाटक राजवंश। संस्थापक विंध्य शक्ति, ये सातवाहनों के सामंत थे। अच्छा, ये गुप्त वंश के समकालीन थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म का पालन किया लेकिन बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। इन्होंने भारत के मध्य और दक्षिणी भाग में शासन किया। पुराणों में इन्हें विंध्य कहा गया है। वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में अजंता गुफाओं की शैलकट, बौद्ध विहारों और चैत्यगृहों का निर्माण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटक के राजा हरिसेन से करवाकर वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। हाँ, ठीक। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हारने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशन को छोड़ दिया। अच्छा, ये इसमें आ जाता है, गुप्तोत्तर काल में आता है। तो हम एक नज़र देख लेते हैं, ठीक। और काल है 328 से बिंदुसार राजकीय के बाद अशोक राजकीय। अशोक के बाद कुछ नहीं, अशोक के बाद यही मौर्य राजवंश खत्म हो जाता है। शिलालेख आता है, शिला पशु हत्या पर कहते हैं। मेरी वो सब उसमें किया शिलालेख संसद था। ठीक। कलिंग पर अशोक विजय 13 शिलालेख। ठीक। शिलालेख 13 में कलिंग उड़ीसा में लघु शिलालेख। ठीक। स्तंभ अभिलेख दिल्ली का प्रस्तंभ अभिलेख
7 इस्लाम को उनमें से लंबा माना जाता है। इसको से दिल्ली संत किया। ठीक, हमारे प्रशासन कोटिंग का सत्तन था। बराबर की पहाड़ियाँ, सोनलोमर ऋषि गुफाएँ, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन गुफाएँ, तो कर्मियों की निगाह साहब। ठीक, कर्मण्य हिरण्य परनय पिंडकर सेनापतम पारसंकर। हिरण्य सोना में चुकाया गया कर आपातकालीन कर परनय सेनाराघव सेनापतम न्यायालय कटक शोधन न्यायालय व्यवहारिका प्रतिष्ठा ए भैया वो कथी तक बोलते रहो यही बात प्लास्टिक यही बात है कि हमारा प्रोडक्ट हां यहां रख ले उसका ओ लग पड़ता ना को नाम दे रहा है वो को नाम लग छोड़ा लग पड़ता बराबर लग पड़ता फिर बार बोला नहीं जानता ये रोशन कैसे ओ को नाम हमको दिख रहा है वो इसमें बैठ ले नंबर देख लिए नंबर कह लिए कि वाला तो बहुत दिन से बोले अरे उतना जो आप बाहर लिए अरे वही का जो आता है ना देश में लेके आओ फिर रखा होगा गाना लेकिन उते खाइए ले व्यापार सुबह दे दीजिएगा एक बार आप जैसे अंदर में चाहिए तो उठते अंदर एक लाग जगह मशीन से की करना BPW नॉर्थ ब्लैक फॉरेस्ट पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी एम्पायर। इसमें 173 में सुंगवंश राज किया। कुछ कौनवंश के साथ वंश के साथ करने के बाद यूनानी शासक इंडो ग्रीक, उसके बाद शकवंश में विक्रमदत्त परमार थोड़ा हरा दिया उसको सदन पर और रुद्रदमन प्रथम आ गया। उसके बाद कुषाण वंश है, कुषाण वंश में कनिष्क पढ़ना है बस और कुछ नहीं। और उसके बाद हम लोग गुप्ता डायनेस्टी में आए। गुप्ता डायनेस्टी में गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, उसका सतीश भाई अपन आदमी छेड़े चंद्रगुप्त दिया। उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, उसके बाद काटक राजवंश। लास्ट ईयर। ठीक।